नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो एक छोटे से शहर के हुनर को दुनिया के बड़े मंच तक ले जाती है। ये कहानी है उस जादू की जो इंटरनेट, एक जबरदस्त आइडिया और सच्ची मेहनत से पैदा होता है। तो चलिए इस कमाल के सफर को शुरू करते हैं। ये पता है, सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये असल में उस पूरी कहानी का दिल है जो मिर्जापुर की गलियों से शुरू होकर दुनिया भर के घरों तक पहुंचती है। ये कहानी है अमन की उड़ान की। तो इस कहानी के हीरो हैं अमन और उनके पिता, जो हाथ से कालीन बुनने के एक माहिर बहुत ही शानदार कारीगर हैं। लेकिन उनके इस कमाल के हुनर और उनकी कमाई के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार थी, और उस दीवार का नाम था बिचौलिया। जरा सोचिए, एक इंसान जिसके हाथों में ऐसा जादू है जो बेजान धागों में जान डाल दे, लेकिन उस जादू की असली कीमत कोई और तय कर रहा हो। अमन के पिता दिन रात एक करके कालीन बनाते थे, पर उनकी मेहनत का बड़ा हिस्सा बिचौलियों की जेब में चला जाता था। इस तस्वीर को देखिए। जिस कालीन के लिए एक कारीगर को सिर्फ 2,000 रुपए मिलते थे, वही कालीन मार्केट में 10,000 रुपए में बिकता था। मतलब सीधा सीधा 8,000 रुपए का मुनाफा बिचौलिए के पास जा रहा था। ये सिस्टम की बहुत बड़ी नाइंसाफी थी, है ना? और इसी नाइंसाफी को देखते देखते एक दिन अमन के दिमाग में एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया आया कि अगर ग्राहक और कारीगर के बीच से इस बिचौलिए को हटा ही दिया जाए तो क्या होगा। बस ये एक छोटा सा सवाल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो अमन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ई-कॉमर्स का रास्ता अपनाया। उसे लगा कि ये तो बहुत आसान होगा, लेकिन जैसा अक्सर अच्छी कहानियों में होता है, पहली कोशिश सबसे मुश्किल निकली। उसने वही किया जो शायद कोई भी नया सेलर करता। फटाफट अकाउंट बनाया, अपने फोन से कुछ ठीक ठाक तस्वीरें खींची, डिटेल्स डाली और बस बैठकर ऑर्डर्स आने का इंतजार करने लगा। 1 हफ्ता गुजरा, फिर 2 हफ्ते, नतीजा 0, एक भी ऑर्डर नहीं। अमन का दिल टूट गया। उसे लगा कि ये ऑनलाइन बेचने का आइडिया शायद फेल है, ये काम नहीं करेगा। और फिर जब वो लगभग हार मान ही चुका था, उसने YouTube पर एक वीडियो देखा। उस वीडियो में कही एक लाइन ने उसकी पूरी सोच ही बदल दी। लाइन थी, ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं बिकता, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन बिकती है। तब उसे समझ आया कि लोग जो चीज़ खरीदते हैं उसे पहले अपनी आंखों से खरीदते हैं। बस अमन को अपनी गलती समझ में आ गई। उसका फोकस गलत जगह था। उसने प्रोडक्ट पर नहीं बल्कि प्रोडक्ट को पेश करने के तरीके पर, उसकी प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना शुरू किया, और यहीं से शुरू हुई उसकी नई रणनीति। उसकी नई स्ट्रैटेजी के 3 मेन पिलर्स थे। पहला, कमाल की तस्वीरें जो कालीन की एक एक बारीकी और उसकी खूबसूरती को दिखा सकें। दूसरा, सिर्फ प्रोडक्ट की जानकारी नहीं बल्कि उसके पीछे की कहानी बताना। और तीसरा, अच्छी पैकेजिंग, ताकि जब ग्राहक के पास प्रोडक्ट पहुंचे तो उसे खास अनुभव हो। और बदलाव देखिए, पहले जहां लिखा था कालीन साइज 4x रंग लाल, अब वहां लिखा था मिर्जापुर के कारीगरों द्वारा 150 घंटों की मेहनत से बुना गया, जो 50 साल पुरानी परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। अब वो सिर्फ एक कालीन नहीं बेच रहा था, वो एक कला, एक कहानी और एक विरासत बेच रहा था। और इस नई रणनीति ने सच में जादू कर दिया। जो ऑनलाइन स्टोर महीनों से वीरान पड़ा था, अब वहां ऑर्डर्स की दस्तक होने लगी थी। पहला ऑर्डर आया मुंबई से, और उसके साथ आया ये रिव्यू। ये इस बात का पक्का सबूत था कि लोग सिर्फ एक चीज नहीं खरीद रहे थे, वो उस कहानी से, उस मेहनत से और उस इमोशन से जुड़ रहे थे जो अमन अब बेच रहा था। और इसका असर, वो तो सीधा सीधा नंबर्स में दिख रहा था। जो कालीन पहले बिचौलिया मुश्किल से 2,000 में लेता था, अब वही कालीन ऑनलाइन औसतन 12,000 रुपए में बिकने लगा। अमन ने उस मेहनत की खोई हुई कीमत वापस हासिल कर ली थी। लेकिन ये जीत सिर्फ अमन या उसके परिवार की नहीं थी, ये पूरे समुदाय की, पूरे गांव की जीत थी। आज अमन के साथ गांव के 20 और बुनकर परिवार काम करते हैं, जिनके हुनर को अब सही कीमत और असली सम्मान मिल रहा है। तो अमन की इस जबरदस्त कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? उसने अनजाने में ही एक ऐसा बिजनेस मॉडल बना दिया है जिसे हम मिर्जापुर मॉडल कह सकते हैं, और इसमें हर छोटे कारोबारी के लिए कुछ बहुत जरूरी सबक छिपे हैं। पहला सबक, सीधे ग्राहक तक पहुंचने में बहुत ताकत है। दूसरा, आपकी प्रेजेंटेशन ही आपकी पहली पहचान है। और तीसरा, सबसे जरूरी सबक, प्रोडक्ट नहीं कहानियां बेचें, क्योंकि किसी भी कला की असली कीमत उसकी कहानी में ही तो छिपी होती है।
ये कहानी हमें दिखाती है कि हर गली, हर गांव में कोई ना कोई हुनर छिपा है। बस जरूरत है उसे दुनिया के सामने एक सही कहानी के साथ लाने की। तो जरा सोचिए, आपके आसपास ऐसा कौन सा हुनर है, कौन सा खजाना है जो अपनी कहानी का इंतजार कर रहा है।